अब करते हैं स्टैंडर्ड पेपर का सेक्शन बी। ठीक है, अब फर्स्ट आ गया 21 का, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 480 एंड 720 विद द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF भी निकाला, LCM भी निकाला। बेटा इजी वे है कि दोनों का अलग अलग से कर लो। 480 प्राइम फैक्टराइजेशन बोला ना, इसलिए इस तरह करना, डिवीजन करके नहीं करना। 720 और ये शो करनी है। ठीक है, 240, 2 के टेबल से 120, 260, 20 और 2 के टेबल में 15, 5 कर लो या 3 कर लो, कोई एक कर लो। चलो 3 से करते हैं, पहले छोटे से चलते हैं बड़े पे ये। और 720 का भी 2 से करेंगे। 360, 2180, 290, 245। फिर 3 के टेबल में जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो देखने के लिए क्या करो, जो वर्ड है उसको प्लस करके देखो। ठीक है, 4 + 5 9 होता है तो जाता है 1 5। फिर 3 से 3 5 फिर 5। तो अब HCF निकालना है। HCF क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा दोनों में। 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, और नहीं है ये 3 कॉमन है, और ये 5 कॉमन है। तो HCF क्या हो गया, कितने 2 हो गए, 2 2 = 4, ऐसे लिखो 2 × 2 × 2 × 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आ जाएगा कितना, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 3 = 48 और 48 को 5 से करो, 40 4 5 = 20, 240। ये HCF आ गया। LCM निकालने का तरीका क्या है कि HCF जितना आया वो एक बार लिख लो, अब बाकी जो बचे है ना उनको भी मल्टीप्लाई कर दो। कितना बचा है, 2 और 3 बचा है सिर्फ, मल्टीप्लाई बाय 2 और 3, यानी कि 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 0 4 24 12 13 14 144 1440। ये आ गया आंसर आपका। HCF और LCM पूछा था ना प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये पूरा शो करना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 21 का और पार्ट। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अब आ गया थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हमारा 21 का और पार्ट। क्या कह रहा है कि द HCF ऑफ 85 and 238 is expressed in the form of 85m minus 238। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब इन दोनों का HCF 85 और 238 का हम HCF ऐसे निकाल लेते हैं डिवीजन मेथड से। अब 85 के टेबल में, या प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, मैं इससे निकालती हूँ, आप देख लो। प्राइम फैक्टराइजेशन तो पिछले सम में करा दिया, अब ये भी एक सम करा देती हूँ। ठीक है, जिससे मर्जी निकाल लेना। 5 हो जाएगा, नहीं 2 से जाके देखिए 16, या 10 16 और 17, और 85 3 से करे 15 24 25, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 से। कितना आया, 170। 8 आ गया, 13 में से 7 गए, कितने आए 6, और ये 2 का 1 हो जाना, यहाँ नहीं आना, 85। ये तो 1 से ही जाएगा, 68। 15 में से 8 गए, 5 7, और यहाँ 7 रह जाना, 7 17। 17 के टेबल में 68 कहीं आता है, 17 5 तो 80 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 4 से करते हैं, 4 8 8 और 2 68 आ गया ना 4 से, तो 68। तो इसका क्या HCF है, 17। तो अब यहाँ पे HCF की जगह लिखो 17 = 85m - 238। ठीक है, मैं ये रब कर रही हूँ। 17 × 85 = 85m - 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85 × 238 = 238। 85
अब ये इस साइड ले आओ, 17 माइनस है, इस साइड आके प्लस हो जाएगा, 238 इज इक्वल टू 85 एम की वैल्यू पूछी है ना, तो 238 और 17 प्लस किया, 15 4 5 और ये हो गया 255, ये 85 अब मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एम। तो अब 5 के टेबल में ये कटिंग करो, 5 1 जा और 35 17 जा, ये 5 और 1 51, 17 3 से करें 1 2 51 होता है, तो ये कटिंग हो जाएगी 3 जा, तो m की वैल्यू क्या आ गई 3, आंसर। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट है 22 का ए पार्ट। 22 का ए पार्ट, इसमें कह रहा है 2 डाइज आर रोल्ड टुगेदर बियरिंग नंबर 4 6 7 4 6 7 9 11 और 12। 2 डाइज है, इधर भी करके देख लो, 4 6 7 9 11 और 12। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर। अब देखो ये इसमें ट्विस्ट है कि ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इवन नंबर है, तो ये सारी की सारी लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये उस पे मत करना, क्वेश्चन आंसर शीट पे, आंसर शीट पे क्या लिखना है इसके बाद मैं बताऊंगी, लेकिन ये समझ लो कि क्या कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? ये रफ वर्क है जो समझाने के लिए। देखो अगर हम इवन नंबर से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारी की सारी लाइन इवन आएगी। 4 4 16 6 4 24 इवन नंबर हो गया ना। अब ये वाली भी इवन है तो ये वाली भी इवन आ जाएगी। हमें तो उसने बोला है कि ऑड नंबर्स ढूंढने। अब 4 7 28, अब ये भी है इधर, इस साइड से देखोगे, चलो इधर से पहले स्टार्ट करते हैं। ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड छोड़ दो, ये भी ऑड छोड़ दो, ये भी इवन है, ये इवन आ गई, ठीक है। अब इधर से देखते हैं, इधर से भी ये 4 इवन नंबर है, ये भी छोड़ दो, ये इवन हो गया, ये भी इवन हो गया, और ये ऑड है, ऑड छोड़ दो, ऑड छोड़ दो, ये भी इवन हो गया, ठीक है। अब बचे कौन से? बचे हैं ये 7 7, ये वाला बचा, ये बचा और ये बचा, ये बचा, ये और ये, और 11 वाले भी बच गए ये, ठीक है। जो ऑड के साथ ऑड मल्टीप्लाई करोगे तभी ऑड नंबर आएगा ना। जैसे देखो 7 7 49 आ गया, 7 9 63 आ गया, 7 11 77 आ गया, और 9 7 63 आ गया, 9 9 81 आ गया, 9 11 99 आ गया, 11 7 77 आ गया, 11 9 99 आ गया, 11 11 121 आ गया। सिर्फ इतनी ऑड है ना, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए भाई? टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 है ये, 6 से 6 को मल्टीप्लाई करो तो कितने हो जाएंगे? 36। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? क्या था फेवरेबल आउटकम्स? के ऑड आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू 9। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गई इसकी? 9/336। 3 के टेबल में कटा 3 1 2 1 और 4, तो आंसर आ गया 1/4। क्लियर हुआ? समझ आया? जब लिखना होगा तो सिर्फ इतना लिखना है आपने, ये वाला इसको शो करने के लिए आप सिर्फ एक लाइन लिखोगे ऊपर। क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई ऑफ, यहां पे है प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स विद ऑड नंबर्स इज इक्वल टू ऑड, ठीक है। ये लाइन लिख देना, और प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स विथ ऑड
और इवन नंबर्स, मतलब कि और से या इवन से, किसी को भी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा इवन। ये लाइन ऊपर लिख के उसके बाद आपने ये लिख देना। तो इसके अगर आपने वो देने हैं तो सैंपल स्पेस दे सकते हो जितनी मैंने आपको बताई थी। क्लियर हो गया सबको? अब है 22 का बी पार्ट। इसमें वो कह रहा है हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर्स हैव द 100 डिजिट ऑफ 8। तो पहले तो सबसे पहले तो 3 डिजिट नंबर्स का टोटल निकालना है हमने। टोटल आउटकम्स कितने होंगे भाई? 100 से स्टार्ट होते हैं ना, तो 990 तक जाते हैं, माइनस 100 कितने हो गए? 899। और एक प्लस कर लिया करो, एक इसमें से करते वक्त माइनस एक कम हो जाता है, तो 900। ठीक है। अब वो बोल रहा है एंड यूनिट डिजिट इज 5। अब वो कह रहा है फेवरेबल आउटकम्स। क्या है? देखो ये 3 डिजिट्स है, 100 वाले ये प्लेस, ये 10s वाली, ये 1s वाली। ठीक है। 8 कहता है यहां रखना है और 1s यूनिट डिजिट पे 5 रखना है। तो यहां क्या लगा सकते हो? यहां 0 से लेकर 9 तक कितने हो गए डिजिट्स? 10 डिजिट्स। कुछ भी आ सकता है ना, जैसे 0 लिख दो, 8 1 5, 8 2 5, 8 3 5 एंड सो ऑन टिल 8 9 5 तक, है ना? आ सकते हैं ना? तो कितने हो गए? 10। फेवरेबल कितने हो गए? 10। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ जाएगी? 10 ओवर 900 इज इक्वल टू, ये 0 0 कट गया, 1 ओवर 90। ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ? अब है 23 नंबर। इवेल्युएट 2 साइन स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 30 ओवर सीकेंड स्क्वायर 45। बेटा इसमें वैल्यूज पुट कर दिए इनकी। अच्छा, आपको एक मैं अलग से इस सम के अलावा अलग से टेबल के बारे में बताती हूँ। टेबल आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अपने क्वेश्चन पेपर के पीछे पहले ही बना लेना। ठीक है। तो क्योंकि लर्न करते हो ना तो आप वैल्यूज भूल सकते हो, क्योंकि सब मिलती जुलती है, एक जैसी होती है। अब देखो ये आप लिख लो, एक छोटा सा टेबल ना अपनी क्वेश्चन पेपर के लास्ट में बना लेना। ठीक है। क्या है वैल्यू? यहां पे आपने यहां साइन, कॉस और टेन ऐसे करके वैल्यू बना लेना। यहां आया 0। ठीक है। 0 1 2 3 4, बस ये ले लो। 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो, फिर रूट कर दो। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई? साइन की 0 हो गई, 0 ओवर 4, रूट किया 1 ओवर 2 आई, इसका कटिंग किया तो 1 ओवर रूट 2 आ गई, ये रूट 3 ओवर 2 आ गई, ये 1 आ गई। अब ये वैल्यू इधर ले जाओ, ये हो जाएगी 1, ये रूट 3 ओवर 2, ये 1 ओवर रूट 2, ये 1 ओवर 2 और ये वाली 0। ठीक है। क्लियर हुआ? ये देखो ये साइन की आ गई, ये कॉस की आ गई। अब tan की लगाने के लिए वैल्यूज क्या करनी है? tan होगा साइन ओवर कॉस, तो साइन ओवर कॉस, साइन क्या है? 0 ओवर 1 0, 1 ओवर 2 ओवर रूट डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर रूट 3, 1 यहां से रूट 3 और 1 ओवर 0 नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। ठीक है। सीकेंड की ये साइन का अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो कोसीकेंड बन जाएगा। कोसीकेंड की वैल्यू होती है 1 ओवर साइन, और कॉस का रेसिप्रोकल कर दोगे तो बन जाएगी सीकेंड। मतलब ये वैल्यू रेसिप्रोकल कर देना, न्यूमिनेटर है जो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1 ओवर कॉस, और tan की जो रेसिप्रोकल करोगे तो बन जाएगी कॉट। कॉट इज इक्वल टू 1 ओवर 10। ठीक है। सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी ना। तो ये टेबल एक पहले बना के रख लेना, 3-5 क्वेश्चन तो होते ही है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम पहले देखें हमें किस किस की वैल्यू चाहिए। 2 इज इक्वल टू साइन का स्क्वायर, साइन 60 का, 60 की साइन 60 की वैल्यू रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई, माइनस आगे है 10 स्क्वायर 30, 10
30 का स्क्वायर करना है 1/√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सीकेंड 40। सीकेंड क्या होता है भाई? कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos सीकेंड की वैल्यू होगी। तो कॉस का रेसिप्रोकल करो, कॉस 45 1/√2 था, तो ये √2 ऊपर आ जाएगा ओवर 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसमें वैल्यू क्या लिखोगे? जब रूट स्क्वायर होता है ना, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स करते हैं तो एक पूरा एक्स बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ये कटिंग किया, -1/3 हो गया। यहां पे √2 का स्क्वायर किया तो 2 आ गया। ठीक है, यहां आया 3/, तो इसका ये इसके नीचे 2 आया था, 2 और 3 एलसीएम लिया 6 आ गया। ये इससे गया 9 - 2, मैंने एलसीएम लिया, ये डिवाइड है ना, तो डिवाइडेड बाय 2/1। ठीक है, अब 9 - 2 कितना आया? 7/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हो गया 7/12। ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ? अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे लिख दो, मैं सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, 24th में है फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1। देखो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है और एक्स एक्सिस पे y क्या होता है भाई? 0, x और 0, ये पॉइंट है ना a का, और इसका डिस्टेंस ये दिया है दूसरा पॉइंट 8 और -5, मतलब ये 8 और -5 यहां करके कोई पॉइंट है, ऐसे करके ये लाइन है, इसका जो डिस्टेंस दिया है ये दिया हुआ है √41। ठीक है, इसके पॉइंट 8 और -5 है। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस पे था तो एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, वो तो 0 है ही है। चलो समझ आया कैसे करना है? ये वाला मैं दोबारा से लिखती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। यानी कि a की वैल्यू x और 0 लेनी है और b की वैल्यू 8 और -5 लेनी है। तो डिस्टेंस इनका दिया हुआ है टोटल √41। अब बेटा ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है पता है? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x1 की जगह पे क्या लिखोगे, या ए बी की जगह पे √41 और यहाँ पे रूट क्या आएगा? x2 आया 8 - x होल स्क्वायर प्लस y2 -5 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट और रूट आपस में कट गया, देयरफॉर ये रूट कट गया, देयरफॉर 8 - x², ये इस साइड ले, चलो 41 = 8। ये क्या है? a - b होल स्क्वायर की आप आइडेंटिटी लगाओ, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो a² 8 का स्क्वायर 64 प्लस x² -16x प्लस -5 - 0 -5 ही रहेगा, -5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, अब ये इसका आ गया 64 प्लस 25 9 7 8 89 41 -89, ये इधर ही ले आई हूं, x² नहीं उधर ही ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जानी है, x² - 16x प्लस 89 -41 = 0। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट है x² - 16x और 89 में से 41 गए। ठीक है, प्लस किया था ना, माइनस करना इन दोनों को, 8 4 48 और प्लस का साइन बड़े के साथ है तो 48 = 0। अब क्या करोगे? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 में पढ़ा था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है? सम प्रोडक्ट मेथड से 48 का एलसीएम ले लो
2 से 24, 2, 1 और 12, ठीक है। 4, अच्छा यहीं से खत्म हो जाता है, आगे करने की जरूरत नहीं। देखो ये 12 है और ये 4 है, तो 2 बन गए। -4 -12 क्या बन गया, सम क्या आ गया, -16 बन गया। और प्रोडक्ट क्या आएगा भाई, -4 को मल्टीप्लाई -12 से करेंगे तो 48, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये स्प्लिट द मिडल टर्म, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख लो, -4x -12x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो इसकी अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। और बच्चों अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे उस चैप्टर का नाम लिख दो, मैं नेक्स्ट वीडियो ये सैंपल पेपर फिनिश होने के बाद आपको उसकी बना दूंगी, ठीक है। x -4, यहां से 12 और ये 12 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है, तो 12 कॉमन आ गया और बार माइनस है, तो यहाँ पे -12 लिखा तो अंदर का साइन चेंज करेंगे, ठीक है। x -4 इज इक्वल टू 0, x -12 और x -4 इज इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यूज आ गई, 12, x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 4। तो हमारा जो पॉइंट था तो पॉइंट कैन बी, आप लिख सकते हो पॉइंट ऑन x एक्सिस कैन बी 12, 0 और 4, 0, ठीक है, ये आंसर क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाओ 25th पे, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी चैप्टर में, अच्छे से कोई चैप्टर नहीं आ रहा समझ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको उस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। 25th ये आ गया हमारा 7 चैप्टर से। अब कह रहे हैं कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, शो करना भाई। शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ए के दिए हुए हैं माइनस, मैं थोड़ा साइड पे बनाती हूँ ताकि ना यहाँ पे फिर पूरा सम कर दे, ठीक है, नहीं तो वो फिर दोबारा से रब करनी पड़ेगी। ए बी सी, ए के हैं -5, 6, बी के दिए हुए हैं 3, 0 और सी के दिए हुए हैं 9, 8। पहले ए बी लो, ठीक है, ए बी का अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने। ए बी का क्या है, -5, 6 और इसका 3, 0। मैं इसका फिर दोबारा से लिख देती हूँ, ये देखो, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है ए बी का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करो, 3 -5 स्क्वायर प्लस y2 0 -6, ठीक है, रूट में। तो 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 5 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। 8 का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करना ना, 64 प्लस 6 बचना है, 0 - 6 -6 का भी स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा बेटा। ये देखो -6 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस हो जाएगा प्लस 36, ये आ गया 100, तो ये आ गया 10 यूनिट, ठीक है। ऐसे ही अब बीसी का निकालते हैं। बीसी का क्या है, मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रही हूँ, सीधा कर रही हूँ, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर, 20, ये आ गया 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये तो यहीं से आ गया 36 प्लस 64 100, तो ये हो गए 10 यूनिट। छोड़ तो हम यहाँ तक भी सकते हैं कि चलो 2 साइड्स इक्वल हो गई, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, प्लस तीसरा भी करके देख लेते हैं। तीसरे की नहीं आएगी वैसे मेरे ख्याल से, ए सी, अब ए सी है क्योंकि आइसोसेलेस बोला हमें, कौन सा इक्विलेटरल बोला, ठीक है, 9
9 माइनस माइनस प्लस 5 का रूट में जाके स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 14 सा कितना होता है भाई, 14 16 5 4 1 196, रूट में 196 प्लस 4, तो ये तो 200 हो गया। 200 में इसका आ जाएगा 10 रूट 2, ठीक है। यूनिट नहीं हुआ ना, मैंने बोला था पहले कि नहीं है, पर मैंने तो ये दोनों पहले सॉल्व किया, हो सकता है आप पहले एसी करो, तो इसलिए तीनों करके शो कर देना, ठीक है। तो अब टू साइड्स इक्वल है, एज ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन isosceles triangle। Hence proved। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन सी, नेक्स्ट वीडियो में आप मेरी वीडियो ओम कोचिंग बाय पूजा अरोड़ा लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ओके बाय।